अगले दिन प्रातः वो लोग नारायणी देवी की ओर चले। अलवर के दक्षिण पश्चिम में 46 मील दूर बलदेवगढ़ के निकट एक दर्शनीय स्थल है, नारायणी देवी। यहाँ गर्म पानी का उत्स भी है, हरबख्श फौजदार ने बताया। स्वामी जी, किंवदंती है कि जयपुर के एक नापित परिवार की लड़की का विवाह राजौरगढ़ के एक लड़के से हुआ था। वो पति पत्नी जयपुर से राजौरगढ़ जा रहे थे कि मार्ग में सर्पदंश से पति का देहांत हो गया। पत्नी ने आसपास पशु चराते ग्वालों से प्रार्थना की कि वो लकड़ियां एकत्रित कर उसके पति के शव के लिए चिता बना दें। वो स्वयं भी अपने पति के शरीर के साथ चितारोहण करेगी। ग्वालों ने उत्तर दिया कि उनकी गायें प्यासी हैं, वो अपनी गायों को पानी पिलाने के पश्चात ही लकड़ियां चुनने और चिता बनाने का काम कर सकेंगे। उस स्त्री ने कहा, तुम लकड़ियां चुनकर चिता बनाओ, इसी स्थान पर धरती से पानी का स्तोत्र फूट निकलेगा। अब से तुमको कभी भी अपने पशुओं को पानी पिलाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। ग्वालों ने लकड़ियां चुनकर चिता बना दी। स्त्री अपने पति का शव लेकर चिता पर बैठ गई और सती हो गई। उसके पश्चात उसी स्थान पर भूमि से जल स्तोत्र फूटा, जो आज तक बह रहा है। कहते हैं कि वो पानी उस सती की चिता के कारण गर्म है। उस सती के नाम पर इस स्थान का नाम नारायणी देवी ही प्रचारित किया गया है। यहाँ उनकी स्मृति में एक मंदिर बनवा दिया गया है। लोग उस सती को जगदम्बा का ही रूप मानकर उसकी पूजा करते हैं। वैशाख की शुक्ला एकादशी को यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है, जिसमें सब जातियों के लोग सम्मिलित होकर नारायणी देवी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। ऐसा क्या संभव है स्वामी जी? धनराज ने पूछा। क्या आप मानते हैं कि पति के शव के साथ जलकर मर जाने वाली स्त्री सचमुच सती होती है? वो सती होती है इसलिए पति के शव के साथ चिता पर जा बैठती है। चिता पर जल जाने से वो सती नहीं हो जाती। और किसी को बलात् पति के शव के साथ जला दिया जाए तो वो हत्या होती है, और ऐसा काम करने वाला हत्यारा होता है, स्वामी ने कहा। क्या नारायणी देवी के विषय में ये कथा सत्य हो सकती है? डॉक्टर लश्कर ने जिज्ञासा की। सत्य हो भी सकती है। प्रकृति में ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है। जब मनुष्य अपने शरीर और प्राणों का मोह छोड़कर प्रकृति के साथ तादात्म्य करता है तो प्रकृति उसका प्रत्येक आदेश मानती है, स्वामी बोले। और यहाँ गर्म पानी का उत्स देखकर उसको महिमा मंडित करने के लिए एक सती की कथा गढ़ी भी जा सकती है। तुम लोग जानते ही हो कि राजपुताने में सदा ही सती की महिमा बखानी गई है। पर मैं सोचता हूँ स्वामी जी कि इस प्रकार जीवित जल जाने में कौन सा सुख है? धनराज बोला। कहीं ऐसा तो नहीं कि पति की मृत्यु हो जाने के पश्चात उसको लगा हो कि अब वो अपना जीवन यापन कैसे करेगी? धनराज, तुम्हारी कल्पना की दौड़ का वेग बहुत प्रखर है। मैं नहीं जानता कि उस महिला के मन में क्या था, किंतु जितना आत्मबल उसमें दिखाई पड़ता है, ऐसी स्त्री के लिए जीवन के सुख कोई बड़ा आकर्षण नहीं हो सकते, और उनके अभाव की आशंका उसे इस प्रकार विचलित नहीं कर सकती। यदि ये कथा इतिहास है तो उस स्त्री में निश्चय ही असाधारण आत्मबल था। वो पूजनीय होने के योग्य ही थी। स्वामी कुछ देर मौन रहे, फिर जैसे कुछ निर्णय कर बोले। पाटलिपुत्र में भगवान बुद्ध के सान्निध्य में एक सभा हुई। उसमें सम्राट, सेनापति, सचिव, बड़े बड़े धन कुबेर, श्रेष्ठी, संभ्रांत नागरिक सभी उपस्थित थे। भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद ने प्रश्न किया, भगवान, इस सभा में उपस्थित लोगों में से सबसे अधिक सुखी कौन है? भगवान बुद्ध ने सभा पर एक दृष्टि डाली और सबसे पीछे बैठे एक महत्वहीन व्यक्ति की ओर संकेत करके कहा, सबसे सुखी वो है। सबने उसकी ओर देखा। उस व्यक्ति को कोई नहीं जानता था। न उसके पास कोई पद था और न ही वो धनी दिखाई देता था।
यहाँ तक कि उसके कपड़े अत्यंत साधारण ही नहीं, कुछ फटे हुए भी थे। सभा में बैठे सभी व्यक्ति चकित रह गए। आनंद ने कहा, भगवान, देखने से तो ऐसा कुछ नहीं लगता। उसके पास सुख का कोई साधन दिखाई नहीं पड़ता। उसके पास न पद है, न धन है, न ही वो बहुत विद्वान है। आपने उसे सबसे सुखी बताया है, कृपया उसके कारण भी बताएं। बुद्ध ने सम्राट, सेनापति, सचिव, श्रेष्ठियों और संभ्रांत नागरिकों को संबोधित किया। आपसे मेरा एक प्रश्न है। यदि मैं आपसे कहूं कि आप आज अपनी जो मनोकामना प्रकट करेंगे उसके पूर्ण हो जाने की पूरी संभावना है, तो क्या आप बताएंगे कि आपको क्या चाहिए? सबने विविध प्रकार की अपनी कामनाओं की चर्चा की। किसी को धन चाहिए था, किसी को अधिकार, सुंदर पत्नी, संतान, स्वास्थ्य, विश्व भ्रमण, किसी को राजा की कृपा, किसी को ईश्वर की कृपा, मोक्ष, किसी को भक्ति। बुद्ध सुनते रहे। जब सब लोग कह चुके तो उन्होंने वही प्रश्न उस फटे हुए कपड़े वाले व्यक्ति से किया। तुम्हारी क्या कामना है वत्स, मांगो। वो व्यक्ति कुछ घबरा सा गया, बोला, मुझसे ये सब न पूछें, मुझे कामनाओं से बड़ी घबराहट होती है। भगवान, मेरी तो एक ही आकांक्षा है कि मेरे मन में कोई कामना जन्म ही न ले। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा। वेशभूषा, खान पान, रहन सहन से कोई व्यक्ति सुखी नहीं होता। सुख तो मनुष्य के भीतर निवास करता है। स्वामी ने उन दोनों की ओर देखा। अपने देश और धर्म के लिए प्राण देने वाले कभी कभी इतने प्रसन्न होते हैं कि संसार के अन्य किसी सुख से उनके सुख की तुलना नहीं की जा सकती। रात नारायणी देवी के मंदिर में व्यतीत कर प्रातः स्वामी ने अपने साथियों से विदा ली। आशा है कि अपने वचन के अनुसार तुम लोग यहाँ से वापस अलवर लौट जाओगे। यहाँ से अब मैं अकेला ही जाऊंगा। किसी ने विरोध नहीं किया। इस सारी यात्रा में सब लोग अपने मन को तैयार कर रहे थे कि यहाँ से स्वामी उनको छोड़कर चले जाएंगे। फिर भी उनकी आंखों में अश्रु थे। यहाँ से आप अकेले ही यात्रा करेंगे स्वामी जी, धनराज बोला, किंतु मैं आपको स्मरण करा दूं कि आपने अभी तक अपना चित्र हमें नहीं दिया है। स्वामी हंसे, अब ये हठ छोड़ दो धनराज। स्वामी ने हाथ उठाकर सबको आशीर्वाद दिया और मुड़कर वसवा गांव की ओर चल पड़े। वसवा तक आने में उन्हें कई घंटे लगे। जब वो स्टेशन पर पहुंचे तो दोपहर लगभग ढल रही थी। एक छोटा सा स्टेशन था, एक ही प्लेटफॉर्म था। टिकट खरीदकर वो प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर बैठ गए। जब तक गाड़ी नहीं आती तब तक वो नाम जप कर सकते थे। गाड़ी आई और वो सामने डब्बे में बैठ गए। डब्बा प्रायः खाली सा ही था। वो पूरी बेंच लेकर लेट भी सकते थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वो बैठे बैठे फिसलकर लेट गए और कब उनकी आंखें झपक गईं। गाड़ी में ब्रेक लगी और गाड़ी झटके से रुकी तो उनकी आंखें खुल गईं। तब उन्होंने जाना कि वो सो गए थे। वो उठकर बैठ गए। जाने कौन सा स्टेशन था। बाहर प्रायः अंधेरा ही था। दूर दूर पर कुछ लालटेनें टिमटिमा रही थीं। अचानक किसी ने उनके डिब्बे के द्वार से झांक कर देखा। कौन सा स्टेशन है भाई? वो व्यक्ति जैसे ठिठक गया और अगले ही क्षण वो डिब्बे में चढ़ गया। वो आकर उनके सामने ही बैठ गया। बांदी कोई है स्वामी जी? धनराज तुम? हाँ स्वामी जी, मैंने कहा था ना कि मैं धन्ना जाट का गोत्र हूँ। जब तक आपका चित्र प्राप्त नहीं कर लूंगा आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो तुम जयपुर तक चलोगे मेरे साथ? जयपुर में चित्र खिंचवा लूं तो पीछा छोड़ दोगे? पीछा तो आपका जीवन भर नहीं छोड़ूंगा। हाँ, भ्रमण में आपके साथ रहने की हट नहीं करूंगा। ठीक है, कल जयपुर पहुंचकर पहला काम यही करेंगे। स्वामी जयपुर राज्य के फौज बख्शी ठाकुर हरि सिंह
लाड़खानी के घर में बैठे थे। ठाकुर साहब हष्टपुष्ट और दीर्घाकार पुरुष थे। सेनापति होने पर भी वो सेना के संबंध में कम, आध्यात्म के विषय में ही अधिक चर्चा कर रहे थे। मेरी समस्या ये है स्वामी जी कि मैं कल्पना ही नहीं कर पाता कि इस त्रिगुणात्मक माया का वो स्वामी निर्गुण निराकार परम पुरुष अपनी ही माया के अधीन होकर त्रिगुणात्मक प्रकृति द्वारा उत्पन्न किया गया ये मानव शरीर धारण करेगा। हरि सिंह बोले, इस शरीर की अपनी सीमाएं हैं। इसे माँ के गर्भ में से जन्म लेना पड़ता है। प्राकृतिक शरीर के दुख सुख भोगने पड़ते हैं। शरीर धर्म का निर्वाह करना पड़ता है। भोजन भी करना पड़ता है और शौच के लिए भी जाना पड़ता है। लोभ, क्रोध और ईर्ष्या द्वेष को भी झेलना पड़ता है। निर्गुण ब्रह्म के संदर्भ में इन बातों की कल्पना भी असह्य लगती है। इस संकट से जूझने वाले आप पहले व्यक्ति नहीं हैं ठाकुर साहब। स्वामी बोले, आपने गोस्वामी तुलसीदास का ग्रंथ रामचरितमानस पढ़ा होगा। आपकी समस्या मैं समझता हूं। पढ़ना चाहिए किंतु ढंग से नहीं पढ़ा है। वहां भी मेरा वेदांती मन अवतार को मानने में भड़क उठता है और मैं वो ग्रंथ पढ़ नहीं पाता। आपकी समस्या मैं समझता हूं, स्वामी बोले। मैं रामचरितमानस की चर्चा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसमें महादेव शिव की पत्नी उमा की भी यही समस्या है। अच्छा, सीता का अपहरण हो चुका है। राम उन्हें ढूंढने के लिए वन वन भटक रहे हैं। सबसे पूछ रहे हैं कि क्या किसी ने सीता को देखा है। उमा सोचती है कि यदि वो ब्रह्म हैं तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि रावण सीता का अपहरण कर उन्हें अशोक वाटिका में ले गया है, और यदि वो ब्रह्म नहीं है तो महादेव शिव दिन रात उनका नाम क्यों जपते रहते हैं। राम की परीक्षा लेने के लिए उमा आगे जाकर सीता का रूप बनाकर राम के मार्ग में खड़ी हो जाती है। हाँ, ये कथा मैंने सुनी है। तुलसीदास ने इसी विचार से मानस को आरंभ किया है। स्वामी बोले, उनकी प्रतिज्ञा है कि ब्रह्म ने ही राम के रूप में जन्म लिया है। इसलिए कबीर की उक्त दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम है आना भी उनके ध्यान में ही रही होगी। वो बार बार कहते हैं कि दशरथ पुत्र राम ही ब्रह्म हैं, और इसी प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए सारा मानस लिखा गया है। स्वामी ने रुककर हरि सिंह की ओर देखा। आप सोचिए, तुलसी के युग में आपकी समस्या कितने लोगों की समस्या रही होगी कि तुलसीदास को उसका निराकरण करने के लिए ही, अपनी प्रतिज्ञा सिद्ध करने के लिए ही रामचरित लिखना पड़ा। पर मैं एक दूसरी बात कहता हूं। पंडित सूर्य नारायण भी चर्चा में सम्मिलित हो गए। वेदांती होने के नाते मैं ये मानता हूं कि संसार में सिवाय उस परम सत्ता के और कोई किसी का अस्तित्व नहीं है। इसलिए जो कुछ है वही है। वही निर्गुण निराकार ब्रह्म ही इतने सारे शरीरों के रूप में संसार में विद्यमान है। जब हम सब ब्रह्म हैं तो मुझ में और अवतार में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। स्वामी की आंखों में कुछ चंचलता झिलमिलाई। आप जो कह रहे हैं वो सर्वथा सत्य है। आप में और पौराणिक अवतारों में कोई अंतर नहीं है, किंतु मेरे मन में एक बात स्पष्ट नहीं है। मेरी इस समस्या का निराकरण भी आप ही कर सकते हैं। पंडित सूर्य नारायण कुछ प्रसन्न दिखे। उनका पहला पासा ही सीधा पड़ा था। अकस्मात ही जयपुर में आकर प्रतिष्ठित हो जाने वाले इस अज्ञात सन्यासी ने भी उनकी मान्यता स्वीकार कर ली थी। उन्हें लगा कि इस समय इस सभा में वो सबसे महत्वपूर्ण हो उठे हैं। कौन सी समस्या? हिंदुओं ने 10 अवतार माने हैं। उनमें कच्छप भी हैं, मत्स्य भी हैं और वराह भी हैं। स्वामी बोले, कृपा कर आप स्पष्ट करेंगे कि इनमें से आप कौन से हैं? किससे आपकी तुलना कर समझा जाए कि आप में उनमें कोई अंतर नहीं है। एक जोर का ठहाका पड़ा और विद्वानों की वो गंभीर सभा आह्लाद का सरोवर बन गई।
पंडित सूर्य नारायण खिसियाकर चुप हो गए। कुछ क्षण पहले तक खिला हुआ उनका चेहरा इस समय पर्याप्त मलिन लग रहा था। निश्चित रूप से उन्होंने स्वामी की बात को मात्र परिहास नहीं माना था। वो वेदांती अभी मानापमान के भाव से मुक्त नहीं हुआ था और न ही अपने अहंकार को गला पाया था। स्वामी नहीं चाहते थे कि कोई स्वयं को इस प्रकार अपमानित अनुभव करे। बोले, पंडित जी अन्यथा न माने। वेदांत के स्तर पर यह प्रश्न ही नहीं, ये अनुभव भी आवश्यक है। मानव जाति से ही नहीं, उच्चतर और निम्नतर प्राणियों से भी तादात्म्य का अनुभव करना पड़ता है। ये कैसे संभव है? पंडित सूर्य नारायण ने उस मलिनता से बाहर निकलने के लिए स्वामी का हाथ थाम लिया। जब मेरे गुरु ने मुझे वेदांत का अनुभव देना चाहा था, उन्होंने अपनी अर्ध ध्यानावस्था में मेरे शरीर को अपने पैर से छू दिया था। तब मुझे मार्ग पर चलते तांगे में जुते घोड़े और अपने आप में अभेद्य दिखाई पड़ने लगा। हम में कोई अंतर नहीं रह गया था। स्वामी बोले, मैं घर जाकर भोजन करने बैठा तो लग रहा था कि थाली में परोसे हुए भात और मुझ में कोई अंतर नहीं है। मैं वही हूं जो वो है। और ठाकुर साहब, आप भी ध्यान दें। स्वामी ने हरि सिंह का ध्यान आकृष्ट किया। यदि हमारी तर्क बुद्धि आड़े ना आए और हम वाल्मीकि रामायण में वर्णित वानरों, भालुओं और गिद्धों और गरुड़ों इत्यादि को पशु और पक्षियों के रूप में ही स्वीकार कर पाएं, तो वो वेदांत का अद्भुत उदाहरण है। वो कैसे? सूर्य नारायण कुछ सक्रिय हो उठे। वहां मनुष्य और मनुष्येतर प्राणियों में कोई अंतर नहीं है। स्वामी ने कहा, श्री राम उन्हें न स्वयं से भिन्न मानते हैं, न पशु पक्षी मानकर उनका निरादर करते हैं। वो भाइयों के समान उनके साथ रहते और स्नेहपूर्ण व्यवहार करते हैं। इसका अर्थ है कि रामायण पशु पक्षियों की एक अद्भुत कथा नहीं है, उनमें गंभीर आध्यात्मिक संकेत हैं। हरि सिंह बोले, ठाकुर साहब, एक बात और कहता हूं, बुरा मत मानिएगा। स्वामी ने कहा, कहिए। वो राजपूत और ही प्रकार के होते हैं जो बातों बातों में तलवार निकालकर अपने विरोधी का सिर काट लिया करते हैं। ऐसे वर्णन मैंने भी पढ़े हैं। उनके कारण मेरा राजपूतों से विरोध नहीं है। मेरे मन में उनके प्रति सम्मान है। वो जो बातों बातों में तलवार निकालकर सामने वाले का सिर काट लेते हैं, बातों ही बातों में अपने प्राण भी दे देते हैं। किंतु मैं तो कुछ और कह रहा हूं। कहिए ना। वेदांत ब्रह्म समाज अथवा आर्य समाज के नाम पर हम निराकारवादी हो गए हैं। इसलिए हम पुराणों से भी एक प्रकार का भेद अथवा विरोध पाल कर बैठे हैं। स्वामी बोले, परिणाम ये है कि हमने अपने अनेक महान ग्रंथों को पढ़ना बंद कर दिया है। और तो और लोगों ने रामायण, महाभारत और भागवत से भी एक दूरी बना ली है। ये कोई शुभ लक्षण नहीं है। इससे हिंदुओं में बहुत सारे विभाजन हो जाएंगे। वेदांत के नाम पर सारी मानव जाति ही नहीं, मनुष्येतर प्राणियों से भी अभेद्य मानने वाले वेदांती हिंदुओं में ही बीसियों भेद उत्पन्न कर रहे हैं। आपका कहना तो उचित ही है, हरि सिंह बोले, किंतु हमारे अब मूर्ति पूजा के संस्कार ही नहीं रहे। हम किसी विग्रह में ईश्वर की सत्ता की कल्पना ही नहीं कर पाते। जब तक हम किसी विग्रह में जीवंत ईश्वर का अनुभव ही ना कर लें, तब तक भारी कठिनाई है। स्वामी का चेहरा कुछ और गंभीर हो गया। वो अनुभूति तो केवल उपयुक्त पात्र को ही समर्थ गुरु द्वारा स्पर्श, वचन और विचार द्वारा ही कराई जा सकती है। एक हुजूरी ने आकर सेनापति के कान के निकट कुछ कहा। वो उठ खड़े हुए। स्वामी जी, मैं भोजन की व्यवस्था देखने जा रहा हूँ, कृपया भोजन करके ही जाइएगा। उन्होंने सूर्य नारायण की ओर देखा। पंडित जी, आप भी मुझ उठाए बिना नहीं जाएंगे। एकादशी और अमावस्या का बहाना भी आज नहीं चलेगा।
ये भोज स्वामी जी के सम्मान में है, इसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। हम सबको स्वामी जी की उपस्थिति का लाभ उठाना है। हरि सिंह भीतर चले गए और स्वामी जैसे अपने भीतर डूब गए। बसवा से रेलगाड़ी में बैठते हुए उन्होंने जयपुर के विषय में कुछ नहीं सोचा था। बांदीकुई में जब धनराज आकर उसी डब्बे में बैठ गया, तब भी उनके मन में जयपुर में अपने ठहरने इत्यादि की कोई कल्पना नहीं थी। वो जानते थे कि धनराज कुछ हठी था, पर उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि उसकी हठी प्रवृत्ति ये मोड़ ले लेगी। डॉक्टर लश्कर, जमालुद्दीन, दीवान रामचंद और गोविंद सहाय इत्यादि ने स्वामी को छोड़ दिया था, किंतु धनराज ने उन्हें नहीं छोड़ा। वो जयपुर तक उनके साथ आया और उनका चित्र खिंचवाकर अपने साथ लेकर गया। आमेर के किले के फाटक पर उनसे विदा होते हुए उसने अपनी हठ धर्मी के लिए उनके चरण छूकर क्षमा मांगी थी। स्वामी जी, मैंने जो कुछ किया है वो अपनी भक्ति से बाध्य होकर ही किया है। आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की भक्ति भी उसके स्वभाव के अनुसार होती है। मैं लट्ठ आदमी हूँ, मेरी भक्ति भी वैसी ही है। आपकी इच्छा के विरुद्ध जो कुछ किया उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। स्वामी ने उसे आशीर्वाद दिया, तुम सदा अपने स्वधर्म पर चल सको, अपना इष्ट पा सको, अपना संकल्प निभा सको। वो जाने के लिए मुड़ा तो स्वामी ने देखा था कि उसकी आंखों में अश्रु थे, किंतु वो हठ पूर्वक उन्हें भी रोके हुए था। स्वामी भी स्वयं को रोक न लेते तो शायद वो कुछ दुर्बल होकर धनराज को वापस बुला लेते। वो मुड़कर किले में प्रवेश कर गए। किले का एक चक्कर लगाकर वो जयसोरेश्वरी के मंदिर में पहुंचे। प्रतिमा को देखते ही ऐसा आनंद उमड़ा कि सब कुछ भूलकर एक ओर बैठकर मां को निहारने लगे। आंखों के सामने सारी घटना चित्र के समान घूम गई। कैसे मान सिंह ने जयसोर के राजा प्रताप सिंह को पराजित किया होगा। अपनी विजय के उन्माद में वो मंदिर में जयसोरेश्वरी के दर्शन करने गया होगा और ठगा सा खड़ा रह गया होगा। किंवदंती है कि मां ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, मेरा उद्धार कर, मुझे यहां से ले चल। मां की ऐसी कृपा ना भी हुई होती तो प्रतिमा के सौंदर्य को निहार कर उसका अपना मन ही मचल उठा होगा। मां को ले चल, मां को ले चल। वैसे भी विजयी सेनापति पराजित राजा के पास ऐसा भव्य रत्न कैसे छोड़ आता। अकबर हिंदू नहीं था, न मूर्ति की पूजा करता था, न उसका तिरस्कार करता था। अतः यह प्रतिमा आमेर के किले में आ गई। यदि अकबर हिंदू होता तो शायद ये प्रतिमा आगरा में विराजमान रही होती। जयसोर में तो वो रह ही नहीं सकती थी। पराजित होकर जयसोर का राजा शक्ति की ऐसी प्रतिमा अपने पास कैसे रखता। स्वामी अपने स्थान से उठकर चरणामृत लेने आए। पुरोहित ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। चरणामृत देते हुए धीरे से फुसफुसाकर कहा, जयपुर के फौज बख्शी ठाकुर हरि सिंह ने आपके लिए निमंत्रण भेजा है। निमंत्रण भेजा है। उनका आदमी मंदिर के द्वार पर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। स्वामी चकित रह गए। किसने बताया हरि सिंह को कि वो जयपुर में हैं और इस मंदिर में आएंगे? आप मुझे जानते हैं क्या? स्वामी ने पुरोहित से पूछा। आपको कौन नहीं जानता? आपने मुझे कैसे पहचाना? आपको कौन नहीं पहचानता? पुरोहित का उत्तर था। मैं कैसे मान लूं कि ठाकुर हरि सिंह का निमंत्रण मेरे लिए ही है, जबकि आप मुझे पहचानते तक नहीं? स्वामी ने पूछा। ठाकुर साहब का आदमी आपको बता देगा कि निमंत्रण आपके लिए ही है। पुरोहित दूसरे व्यक्ति को चरणामृत देने लगा। स्वामी बाहर निकले तो द्वार पर खड़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। ठाकुर साहब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पधारिए। न उसने पूछा कि वो कौन है, न स्वामी ने ही उनसे पूछा कि वो कैसे जानता है कि ठाकुर साहब उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। किंतु जब ठाकुर हरि सिंह ने दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक उनका स्वागत किया तो स्वामी पूछे बिना नहीं रह सके,
कि वो उन्हें कैसे पहचानते हैं। हरि सिंह हंसे। अलवर से आपकी ख्याति को यहाँ तक आने में कितना समय लगता है महाराज? एक बंगाली सन्यासी जयपुर आए और जयसोरेश्वरी के दर्शन न करे, ये कैसे संभव है? वैसे भी उस मंदिर में कितने भगवाधारी थे कि आपको पहचाना ना जा सकता। पर मेरा तो किसी ने नाम तक नहीं पूछा। कितने सन्यासियों की आंखें ऐसे प्रभावशाली होती हैं? हरि सिंह निश्चिंत भाव से बोले। वैसे आपका नाम विविदिशानंद है? स्वामी मौन रह गए। वो नहीं जानते थे कि दीवान रामचंद की योजना थी, ठाकुर का प्रबंध था, अथवा स्वयं जगदम्बा की लीला। वो धनराज जो उनके साथ जयपुर तक आया था और उन्हें आमेर के किले के द्वार पर छोड़कर गया था, उसका भी इसमें कोई योगदान था क्या? वो कुछ जान नहीं पा रहे थे। उन्हें कुछ दिन जयपुर में रहना था, उसका प्रबंध हो गया था। हरि सिंह ने स्वयं बैठक में आकर उपस्थित लोगों से भोजन के लिए चलने का अनुरोध किया। सारी व्यवस्था परंपरागत ढंग से की गई। बैठने के लिए सुंदर पटरे थे, सामने चौकी रखी गई थी, उस पर साफ सुथरे धुले धुलाए कमल के पत्ते बिछाए गए थे। उन पत्तलों पर भोजन सामग्री परोसी गई थी। हरि सिंह आकर स्वामी के साथ बैठ गए और भोजन आरंभ हुआ। ठाकुर साहब, आपके जयपुर में संस्कृति तो बहुत है, किंतु संस्कृत की क्या स्थिति है? संस्कृत का अच्छा खासा अध्ययन अध्यापन है, हरि सिंह बोले। अनेक पाठशालाएं हैं, राजकीय विद्यालयों में भी संस्कृत पढ़ाई जाती है, किंतु हमारे यहाँ लगता है कि व्याकरण पर अधिक बल है। व्याकरणाचार्यों का गर्व वहन कर रहा है। स्वामी का हाथ रुक गया। क्या आपका कोई व्याकरणाचार्य मुझे पाणिनि के अष्टाध्यायी का अध्ययन करवा देगा? जयपुर में कितने दिन रुकेंगे आप? वैसे तो मुझे सप्ताह 2 सप्ताह ही रुकना है, किंतु आवश्यक हुआ तो अध्ययन के लिए कुछ अधिक समय भी रुक सकता हूं। तो आप कल से ही आरंभ कर दें, हरि सिंह बोले। मैं अपने सबसे विद्वान व्याकरणाचार्य से समय निश्चित कर देता हूं। जयपुर में मेरी ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। स्वामी ने हरि सिंह को सूचना दी कि अब वो जयपुर से अजमेर जाना चाहते हैं, तो जैसे हरि सिंह के पेट के तल में से शूल उठने लगे। वेदना उनके चेहरे पर प्रकट हो गई। ये क्या स्वामी जी, अभी तो आप हमसे पूरी तरह परिचित भी नहीं हुए और आप हमें छोड़कर जाना चाहते हैं? आपके स्नेह का अपनी जगह पर बहुत महत्व है ठाकुर साहब, किंतु मैं जयपुर में इसलिए तो नहीं आया था कि मुझे आप जान सकें। सन्यासी को जानना क्या और उससे मोह पालना क्या। और आपका अष्टाध्यायी का अध्ययन, वो चल नहीं पाएगा। क्या पंडित जी योग्य व्यक्ति नहीं है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो परम विद्वान है, पर हमारी गाड़ी चल नहीं पाई। समझ लीजिए कि अभी जगदम्बा की इच्छा नहीं है। पर हरि सिंह शांत नहीं हो पाए। और वो जो हम घंटों विवाद करते रहे हैं, उसका भी तो अभी निपटारा नहीं हुआ है। प्रतिमा पूजन का, हरि सिंह बोले। मूर्ति पूजा के पक्ष में आपने जितने भी तर्क दिए हैं, उनकी काट नहीं है मेरे पास, किंतु मेरी बुद्धि हारी है। मेरा मन तो नहीं माना। आप मुझे इस प्रकार बीच रास्ते में छोड़कर तो नहीं जा सकते। स्वामी हंस पड़े। आपका मन ही नहीं मानता तो क्या हानि है? आवश्यक तो नहीं कि सब लोग मूर्ति पूजा ही करें। आप उस मार्ग पर चलें जिस पर आपका मन मानता हो। आप निराकार की उपासना करें। पर क्यों? हरि सिंह ने अपनी हट नहीं छोड़ी। आप जैसा गुरु उपलब्ध हो तो मैं प्रतिमा पूजन का आनंद क्यों ना पाऊं? भगवान के जीते जागते रूप को क्यों ना देखूं? स्वामी हंस पड़े। सन्यासी तो कठोर होता ही है ठाकुर साहब। कोमल होकर भी कभी कोई सन्यास का पालन कर सका है? अच्छा चलिए, थोड़ा टहल आते हैं। झगड़ा तो मार्ग में भी हो सकता है। वो लोग मार्ग पर चले जा रहे थे कि सामने से कुछ लोगों का समूह निकला। ये किसी प्रकार की शोभा यात्रा थी। शायद श्री कृष्ण की झांकी जा रही थी। सबसे आगे चलने वाले व्यक्ति ने अपने सिर पर श्री कृष्ण की प्रतिमा उठा रखी थी।
शेष सारे लोग भजन गाते हुए साथ साथ चल रहे थे। उनके स्वर से हरि सिंह का नाम जप डावाडोल होने लगा था। सहसा स्वामी ने हरि सिंह को छुआ। देखिए ठाकुर साहब, है ना वो जीता जागता देव विग्रह, देखिए उसका स्वरूप। हरि सिंह ने दृष्टि उठाई तो उन्होंने देखा प्रतिमा वेणुगोपाल की थी, और वो प्रतिमा नहीं थी, वो तो स्वयं श्री कृष्ण गाय का सहारा लिए हुए त्रिभंगी मुद्रा में खड़े बांसुरी बजा रहे थे। गाय पीछे मुड़ मुड़कर उनके चरण चाट लेती थी। गाय की आंखों में जैसा समर्पण भाव था, वैसा जीवंत भाव हरि सिंह ने आज तक किसी मनुष्य की आंखों में भी नहीं देखा था। श्री कृष्ण के अधरों पर स्नेह था और आंखों से करुणा की वर्षा हो रही थी। उनकी बांसुरी का स्वर जैसे हरि सिंह के कानों से होकर उनकी आत्मा में प्रवेश कर रहा था। हरि सिंह का भावांतर हो गया था। वो निर्निमेष आंखों से देखते जा रहे थे। उनके सारे शरीर में रोमांच हो गया था। रोम रोम विद्युत संचार का अनुभव कर रहा था और आंखों के बाएं कोने से निरंतर ठंडे अश्रु बह रहे थे। कैसे शीतल थे अश्रु, और कितना आनंददायक था अश्रु बहाना। हरि सिंह स्वयं नहीं जानते थे कि वो कितनी देर तक इसी स्थिति में स्तब्ध खड़े रहे। जब वो सजग हुए तो लोग जा चुके थे। अब वहां न लोग थे और न ही कृष्ण की प्रतिमा। हरि सिंह ने स्वामी के चरण पकड़ लिए। स्वामी जी, अनेक बार तर्क करके इस विषय को समझ नहीं सका था। आज आपकी कृपा से अपूर्व दर्शन प्राप्त हो गए। उठिए ठाकुर साहब, ये सड़क है। कोई देखेगा कि राज्य का फौज बख्शी एक सन्यासी के चरण पकड़कर बैठा है तो क्या सोचेगा? हरि सिंह बोले, मैं अंधा था आज तक। जो देखने योग्य था वो तो आज देखा। सारा शास्त्र ज्ञान एक ओर और ये अपूर्व दर्शन एक ओर। जो ऐसे अपूर्व रस का पान करते हैं वो शास्त्र के तर्क को क्यों नहीं मानेंगे? आबू पर्वत की सुहानी ऋतु थी और संध्या का समय। मुंशी फैज अली वेलिस वॉक पर सैर कर रहे थे। राजपूताना के रेजिडेंट गर्मियां बिताने आबू पर्वत पर आ जाते थे तो रियासतों के राजाओं, दीवानों और वकीलों को भी वहां उपस्थित रहना पड़ता था। वैसे भी राजपूताना की इस झुलसती गर्मी में जिसको आबू पर्वत पर रहने का अवसर मिले वो क्यों चूकेगा? मुंशी जी ने देखा उनके आगे आगे लोगों का एक बड़ा समूह चल रहा था। वो लोग सैर करते हुए दिखाई नहीं पड़ते थे। उनके मध्य एक गेरुआधारी साधु दिखाई पड़ रहा था। शेष लोग उसे घेरे हुए चले जा रहे थे। उनमें कोई चर्चा चल रही थी। तभी वो साधु मार्ग छोड़कर एक ऊंचे से स्थान पर जा बैठा। उसकी चाल ढाल में एक विचित्र सी मस्ती थी। उसके साथियों ने भी मार्ग छोड़ दिया था और साधु को घेर कर बैठ गए। साधु ने अपनी तरंग में मीरा का एक भजन गाना आरंभ किया। मायरी मैं तो गोविंद लीनो मोल, कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा, मैं तो लीन तराजू तोल, मायरी मैं तो गोविंद लीनो मोल। साधु का स्वर बहुत मीठा था और संगीत पर उसकी पकड़ भी अच्छी लग रही थी। मुंशी जी के पांव रुक गए। उन्होंने देखा राह चलते अनेक लोग रुक गए थे। रुकने वालों में कितने तो विदेशी पर्यटक भी थे। साधु ने वो भजन पूरा किया और दूसरा आरंभ कर दिया। उनका कार्यक्रम लंबा लगता था, पर मुंशी जी इच्छा होने पर भी संगीत की समाप्ति तक रुक नहीं सकते थे। उन्हें समय से अपने स्थान पर वापस पहुंचना था। कई दिनों तक सैर के समय उनकी दृष्टि अनायास उस साधु को ढूंढती रही। जब ये साधु इतना अच्छा गा सकता है तो सड़कों पर इस प्रकार मारा मारा क्यों फिर रहा है? किसी राजा रईस के आश्रय में
चला जाए तो मालामाल हो जाएगा। सहसा उनकी दृष्टि एक शाम एक बेंच पर बैठे उस साधु पर पड़ी। आज वो अकेला था और पूरी तरह मौन था। वो चुपचाप बैठा पानी को घूर रहा था। इस पहाड़ पर ये एकांतवासी साधु क्या कर रहा है? मुंशी जी का मन हुआ कि उससे पूछे। जब रुक नहीं सके तो जाकर उस बेंच के पास खड़े हो गए जिस पर साधु बैठा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, फैज अली बोले। साधु ने पहली बार उनकी ओर देखा। दाढ़ी मूछ वाला एक लंबा सा व्यक्ति तंग पैजामा आचकन और टोपी पहने उनके साथ बैठा हुआ था। प्रभु तुम्हारा कल्याण करें, साधु ने अपना हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। फैज अली ने ध्यान दिया कि उनके मुसलमान होने के कारण साधु के व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया था। वो उन्हें उसी प्रकार आशीर्वाद दे रहा था जैसे किसी हिंदू को देता। उस पर उनकी आंखों में जो आकर्षण था वो मुंशी फैज अली से छिपा नहीं था। साधु फकीर अपनी छुट्टियां मनाने पहाड़ों पर कब से आने लगे? मुंशी फैज अली ने साधु को छेड़ा। साधु फकीर छुट्टियां मनाने पहाड़ों पर नहीं आते, वो तो आदिकाल से अपना काम पहाड़ों पर ही करते हैं। तपस्या और साधना उनका काम है, सन्यासी ने कहा। गृहस्थों ने तो अंग्रेजों की नकल में पहाड़ों पर आना शुरू किया है, पर उनमें से अभी तक कोई कैलाश पर्वत पर जाकर नहीं बैठा है। बहुत हुआ तो आबू तक आ सके। फैज अली स्तब्ध रह गए। कैसी महत्वपूर्ण बात कही थी साधु ने। हाँ, हिंदुओं के यहाँ तो ऐसा ही है। वो कुछ और नहीं सोच सके। क्यों, मूसा नहीं गए थे कोहे तूर पर? साधु मुस्कुरा रहा था। तो ये मूसा और कोहे तूर के विषय में भी जानता है? मुंशी ने सोचा। साधारण हिंदू तो इन नामों को भी नहीं जानते, इस घटना के विषय में कैसे जानेंगे? आप यहाँ कैसे आए? किसी साहब बहादुर की शरण में हैं? साधु ने पूछा। नहीं, मैं किशनगढ़ के महाराज का वकील हूँ, फैज अली। उन्हीं के हुक्म से यहाँ ठहरा हुआ हूँ। जाने कब रेजिडेंट बहादुर को किशनगढ़ के विषय में किसी जानकारी की आवश्यकता पड़ जाए। तो अपने स्वामी की आज्ञा से आए हैं आप? साधु मुस्कुराया। जी हाँ, और आप? मैं भी अपने स्वामी के आदेश से आया हूँ। साधु ने अपनी बात में संशोधन किया। वरन अपने स्वामी के साथ आया हूँ। कहाँ ठहरे हैं? उसके साथ, उन्हीं की हवेली में। कहाँ के महाराज हैं आपके स्वामी? वो सारी सृष्टि के स्वामी हैं। साधु ने आकाश की ओर देखा। फैज अली चुप रह गए। साधु उठ खड़ा हुआ। अच्छा वकील साहब, चलता हूं, मेरे ध्यान का समय हो गया है। फिर साधु उन्हें नक्की झील पर भी दिखाई नहीं दिया। हो सकता है कि वो कहीं चला गया हो। ईश्वर के आदेश पर चलने वालों का क्या ठिकाना। एक शाम फैज अली टहलते हुए नगर के बाहर जाने वाली सड़क पर बहुत दूर निकल गए। टहलना ही तो था, किसी भी सड़क पर टहला जा सकता था। किंतु पीछे से किसी अंग्रेज की सवारी आ रही थी। ये अंग्रेज चलते हैं तो सड़क पर चलता आदमी तो इन्हें दिखाई ही नहीं देता। उनके भारतीय कोचवान गाड़ीवान भी तब तक अंधे हो जाते हैं। फैज अली सड़क के नीचे उतर गए, किंतु वो उन्हें दबाता ही चलता गया। वहां एक गुफा सी थी। अपने को बचाने के लिए वो जैसे उस गुफा में ही शरण लेने के लिए उसकी ओर बढ़ रहे हों, पर वैसी स्थिति नहीं आई। अंग्रेज की सवारी निकल गई। अब तक वो गुफा के इतने पास आ चुके थे कि उसमें झांक भी सकते थे। उन्होंने ध्यान से देखा। जब वो उसके इतने पास आ चुके थे तो अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाए। और उसके भीतर कितनी जगह है? क्या एक आदमी उसके अंदर बैठ सकता है? उसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ था। उन्होंने ध्यान से देखा। ये तो वो साधु था। क्या नंद? साधु ने भी उन्हें देख लिया था। वो मुस्कुरा रहा था। किसे खोज रहे हैं वकील साहब? जिसे खोजना चाहिए उसे या उसके किसी बंदे को? फैज अली उनके वाक्य से स्तब्ध रह गया। कैसे कैसे संकेत दे रहा है वो। जिसे खोजना चाहिए? किसे खोजना चाहिए? अपने उस सर्जनहार ही को तो। पर आज तक उन्होंने उसे नहीं खोजा।
नमाज पढ़कर ही अपना कर्तव्य पूरा मान लिया। तो ये आपके प्रभु की कोठी है और उन्होंने आपको ये आरामगाह दी है, यही आपकी ख्वाबगाह है? वो भी मुस्कुरा रहे थे। मुझे तो प्रभु ने अपने हृदय में जगह दी है। स्वामी ने कहा, ये गुफा तो इस पिंजड़े के लिए है। फैज अली समझ गए कि साधु अपने शरीर को पिंजड़ा कह रहा था। उन्होंने ये भी देख लिया कि उनके वहां खड़े होकर बात करने में साधु को कोई आपत्ति नहीं थी। मैं भी भीतर आ जाऊं? फैज अली हंसे। आप तो प्रभु के हृदय में रहते हैं, ये पिंजड़ा तो एक मुसलमान के गुफा में आने पर आपत्ति नहीं करेगा। पिंजड़े को आपत्ति है। वो कहता है कि क्या आप कभी भूल नहीं सकते कि आप मुसलमान हैं और मैं हिंदू? ओहो, फैज अली प्रयत्नपूर्वक गुफा में प्रवेश कर गए। वर्षों का अभ्यास है, छूटते छूटते ही जाएगा। इस रोग को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दीजिए। स्वामी जी, फैज अली बोले, ये गुफा प्रकृति की बनाई हुई तो नहीं लगती। मेरा भी यही विचार है। प्राकृतिक गुफा को मनुष्य के हाथ ने संवारा है, या तो किसी महात्मा ने अपने लिए इसे कुछ बड़ा किया है, या फिर किसी भक्त ने हम जैसे परिव्राजकों के लिए ये व्यवस्था की है। अच्छा, आपने कहा था कि आपको प्रभु ने अपने हृदय में जगह दी है। फैज अली बोले, हमने तो आज तक यही सुना था कि मनुष्य को चाहिए कि भगवान को अपने दिल में जगह दे। मनुष्य कौन होता है किसी को कोई जगह देने वाला? स्वामी तड़प कर बोले और फिर शांत हुए। देखिए, भगवान तो प्रत्येक जीव के हृदय में है। बात केवल इतनी सी है कि हमने उसे सांसारिक सुखों की अपनी इच्छाओं के नीचे दबा रखा है। जब वो किसी को अपने हृदय में स्थान देता है तो वह उसे सांसारिक सुखों का भ्रम खोल देता है, उसे उसकी वास्तविकता समझा देता है, पक्षी और पिंजड़े का अंतर स्पष्ट कर देता है। मुंशी जी अंदर तक भीग गए। कैसा साधु है ये, भ्रमों के गुंजलक कैसे खोल देता है। अच्छा, एक बात बताइए स्वामी जी, हमें बताया गया है कि अल्लाह एक ही है। यदि वो एक ही है तो फिर सारा संसार उसी ने बनाया होगा। सत्य है। तो फिर इतने प्रकार के मनुष्यों को क्यों बनाया? हिंदू बनाए, मुसलमान बनाए, ईसाई बनाए, यहूदी बनाए, उन सबको अलग अलग धार्मिक ग्रंथ दिए। एक ही जैसे मनुष्य बनाने में उसे क्या ऐतराज था? ताकि लोग ना बंटते और ना आपस में मतभेद होता। स्वामी हंस पड़े। कैसी होती वो सृष्टि जिसमें एक ही प्रकार के फूल होते? केवल गुलाब होता, कमल ना होता। कमल होता तो गुलाब ना होता, गेंदा ना होता, मौलश्री ना होती, रजनीगंधा का फूल ना होता। ओह हाँ, फैज अली ने स्वयं ही हाथ जोड़ दिए। एक ही सालन होता, एक ही दाल होती, खाने का एक ही स्वाद होता, वो दुनिया तो बड़ी फीकी सी होती। इसलिए उसने इतने प्रकार के जीव जंतु और मनुष्य बनाए कि हम पिंजड़े का भेद भुलाकर जीव की एकता को पहचाने। तो फिर इतने प्रकार के मजहब तो मनुष्य ने बनाए हैं, प्रभु ने तो केवल धर्म बनाया है। तो फिर ऐसा क्यों है कि एक मजहब में कहा गया है कि गाय और सुअर खाओ, दूसरे में कहा गया है कि गाय मत खाओ, सुअर खाओ, तीसरे में कहा गया है गाय खाओ, सुअर मत खाओ। इतना ही नहीं, जो खाए उसे अपना दुश्मन समझो। स्वामी हंस पड़े। मेरे प्रभु ने कहा है ये सब? मजहबी लोग तो यही कहते हैं। देखो, किसी भी देश प्रदेश का भोजन वहां की जलवायु की देन है। सागर तट पर बसने वाला आदमी समुद्र में खेती तो कर नहीं सकता, वो सागर से पकड़कर मछलियां ही तो खाएगा। उपजाऊ भूमि के प्रदेश में खेती बाड़ी हो सकती है, अन्न फल और शाक उगाया जा सकता है। वहां उन्हें अपनी खेती के लिए गाय और बैल बहुत उपयोगी लगे। उन्होंने गाय को अपनी माता मान, धरती को माता माना, नदी को माता माना। वो सब उनका पालन पोषण माता के समान ही करते हैं। अब जहां मरुभूमि हो वहां खेती कैसे होगी? खेती नहीं होगी तो वो गायें और बैलों का क्या करेंगे?
अन्न नहीं है तो खाद्य के रूप में वो पशुओं को ही खाएंगे। तिब्बत में कोई शाकाहारी कैसे हो सकता है? वही स्थिति अरब देशों में है। जापान में भी इतनी भूमि नहीं है कि कृषि पर ही निर्भर रह सकें। स्वामी ने फैज अली की ओर देखा। अब देखो, हिंदू कहते हैं कि मंदिर में जाने से पहले या पूजा करने से पहले स्नान करो। मुसलमान नमाज पढ़ने से पहले वजू करते हैं। क्या अल्लाह ने कहा है कि नहाओ मत, केवल लोटे भर पानी से हाथ मुंह धो लो? कहा ही होगा, फैज अली बोले। नहीं, अरब देशों की मरुभूमि में इतना पानी ही कहाँ है कि वो 5 समय नहाएंगे। जहाँ पीने के लिए पानी का प्रबंध करने में कठिनाई हो रही हो, वहाँ कोई 5 समय कैसे नहा सकता है? ये तो भारत में ही संभव है, जहाँ नदियाँ बहती हैं, झरने फूटते हैं, कुएं जल देते हैं। तिब्बत में पानी उपलब्ध भी हो तो 5 बार ठंडे पानी से नहाकर आदमी सिकुड़ कर ही मर जाएगा। ये सब ईश्वर ने मनुष्यों को बांटने के लिए नहीं कहा। ये सब माता प्रकृति ने मनुष्य को समझाया है। जी, और देखो, मनुष्य की मृत्यु होती है, उसके शव का अंतिम संस्कार करना होता है। प्रकृति ने ऐसा प्रबंध कर दिया है, जैसे पशुओं के शव पड़े पड़े समाप्त हो जाते हैं, वैसे ही मनुष्य का शव भी हो सकता है। किंतु मनुष्य नहीं चाहता कि उसके प्रियजनों का शव खुले में पड़ा सड़े या उसे पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े खाएं। इसलिए वो उसका शीघ्रातिशीघ्र अंतिम संस्कार कर देता है। उसके लिए भी हम प्रकृति की ही शरण में जाते हैं। प्रकृति के हमारे यहाँ 5 तत्व माने गए हैं: क्षिति जल पावक गगन समीरा, मिट्टी जल अग्नि शून्य और पवन। हम इन्हीं 5 में से किसी एक को वो शव सौंप देते हैं। अपने अपने साधनों के अनुसार लोग मृतिका समाधि, जल समाधि, अग्नि समाधि, पवन समाधि अथवा गगन समाधि दे सकते हैं। अरब देशों में वृक्ष नहीं थे, केवल रेत थी, अतः वहां मृतिका समाधि का प्रचलन हुआ, जिसे आप दफनाना कहते हैं। भारत में वृक्ष बहुत बड़ी संख्या में थे, लकड़ी उपलब्ध थी, अतः यहाँ अग्नि संस्कार का प्रचलन हुआ। जिस देश में जो सुविधा थी वहाँ उसी का प्रचलन हुआ। वहाँ जो मजहब जन्मे उन्होंने उसी को स्वीकार किया और उसके साथ अपना दर्शन भी जोड़ दिया। इसका अर्थ तो ये हुआ कि हमें शव का अंतिम संस्कार प्रदेश और देश के साधनों के अनुसार करना चाहिए, मजहब के अनुसार नहीं। फैज अली ने कुछ विस्मय से कहा। हाँ, यही उचित है, स्वामी बोले। ये एक पद्धति है, अतः साधन और पर्यावरण की दृष्टि से ही उसे अंगीकार करना चाहिए। एक मुसलमान के शव को जलाया जाए और हिंदू के शव को दफनाया जाए तो क्या प्रभु नाराज नहीं होंगे? प्रकृति के नियम ही प्रभु का आदेश है। वैसे प्रभु कभी रुष्ट नहीं होता, वो प्रेम सागर हैं, करुणा सागर हैं। तो हमें उनसे डरना नहीं चाहिए? नहीं, हमें उनसे प्रेम करना चाहिए, केवल प्रेम। अपने पिता से, उस दया के सागर से भय का क्या कारण है? डरते हम उससे हैं जिससे हम प्यार नहीं करते। स्वामी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनकी बंद पलकों से अश्रु टपक रहे थे। फैज अली स्तब्ध रह गए। प्रेम का ये स्वरूप तो उन्होंने आज ही देखा था। वो खड़े प्रतीक्षा करते रहे। थोड़ी देर में स्वामी ने अपनी आंखें खोली। उस परम पिता को कठोर मानना अपराध है, तो फिर मजहबों के कटघरों से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है? फैज अली ने पूछा। समुचित कटघरों से मुक्त होना चाहते हो? फैज अली ने अपना सिर हिला दिया। फलों की दुकान पर जाओ, तुम देखोगे कि वहां आम बिक रहे हैं, संतरे हैं, केले हैं, नारियल हैं, किंतु दुकान तो फलों की ही है ना। उनके नाम पृथक पृथक हैं, किंतु वो सब फल हैं। हाँ स्वामी जी, तो अंशी से अंश की ओर चलने के स्थान पर अंश से अंशी की ओर चलो। समग्र से खंड की ओर चलने के स्थान पर खंड से समग्र की ओर चलो। तुम पाओगे कि सब उसी प्रभु के रूप हैं। प्रभु चैतन्य हैं,
उनकी माया है ये प्रकृति। संसार में तुमको जितने भी शरीर दिखाई पड़ते हैं वो सब उस प्रकृति के ही रूप हैं। वो प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और फिर वो उस प्रकृति में जा मिलेंगे। प्रकृति उनमें कोई भेद नहीं करेगी। फैज अली अकबकाए से खड़े सन्यासी को देखते रहे। तो मनुष्य ये सब क्यों नहीं समझता? उन्होंने पूछा। प्रभु की माया उसे समझने दे तो ना, सन्यासी ने कहा। ये माया की सृष्टि है वकील साहब, यहाँ सब कुछ साफ साफ दिखाई नहीं देता। मनुष्य की बुद्धि भी माया ने ही भरमा रखी है। फैज अली चुपचाप खड़े रह गए। क्या बात है, बोलती क्यों बंद हो गई? सन्यासी ने मुस्कुराकर पूछा। फैज अली ने स्वयं को झकझोर कर जगाया और प्रयत्न पूर्वक बोले, स्वामी जी, आपको आपत्ति ना हो तो मैं कभी कभी आपके पास आ जाया करूंगा। मैं खाली बैठा दिखाई दूं तो आ जाया कीजिए, सन्यासी ने कहा। लगता है प्रभु ने आपको इधर ही प्रेरित कर दिया है। लगता था स्वामी जी अपनी नींद पूरी कर चुके थे। जगमोहन लाल ने उनका स्वर सुना, शिव शिव। वो भीतर आए। आइए स्वामी जी, फैज अली ने उनका स्वागत किया। आइए आपको अपने एक मित्र से परिचित कराऊं। स्वामी आकर बैठ गए। शिव शिव, ये मुंशी जगमोहन लाल हैं। वो बोले, आप खेतड़ी नरेश राजा अजीत सिंह के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। उनके साथ ही आबू आए हुए हैं और खेतड़ी भवन में ही ठहरे हुए हैं। जगमोहन लाल ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और स्वामी ने आशीर्वाद दिया। प्रभु आपका कल्याण करें। स्वामी जी, आप साधु होकर एक मुसलमान के घर पड़े हैं, कभी तो आपका भोजन उनसे छू ही जाता होगा। स्वामी के चेहरे पर ऐसे भाव उभरे जैसे वो बुरी तरह आहत हों। उन्हें लगा कि जगमोहन लाल उनके सामने ही फैज अली के सत्कार का तिरस्कार कर रहे हैं। उनका स्वर कुछ उत्तेजित हो उठा। मैं सन्यासी हूँ, इसलिए आपके किसी भी प्रकार के विधि निषेध से ऊपर हूँ, उससे मुक्त हूँ। मैं भंगी के साथ भी भोजन कर सकता हूँ। इससे भगवान के अप्रसन्न होने का मुझे भय नहीं है, क्योंकि ये शास्त्र द्वारा ही अनुमोदित है। फिर भी आपका और आपके समाज का डर अवश्य है। आप लोग तो शास्त्र और भगवान की भी परवाह नहीं करते, उनसे भी ऊपर उठ गए हैं, महान और शक्तिशाली हो गए हैं। मैं तो देखता हूं कि विश्व प्रपंच में ब्रह्म सर्वत्र प्रकाशित है। मेरी दृष्टि में इस ऊंच नीच का कोई अर्थ नहीं है, अपने पराये का कोई भेद नहीं है। धर्मों का विभाजन मेरे लिए कोई अर्थ नहीं रखता। जगमोहन को लगा कि स्वामी नहीं बोल रहे, जैसे बिजली कड़क रही हो। कड़कती बिजली में कोई मल नहीं होता। वो तो जैसे स्वयं प्रभु का ही प्रकाश है। उनके भीतर के संदेह जैसे अपने आप ही ध्वस्त होते जा रहे थे। स्वामी ने सत्य ही कहा था। गीता में भी तो लिखा है कि समदृष्टि रखने वाला व्यक्ति वही है जो विद्वान, ब्राह्मण, चंडाल और कुत्ते में भी कोई भेद नहीं करता। तभी तो स्वामी शास्त्र का हवाला देकर कह रहे हैं। जगमोहन लाल ने तो गीता पढ़ी भर थी। स्वामी शायद उसे अपने जीवन में उतार रहे हैं या उतार चुके थे। जब आप भगवान से भी नहीं डरते तो आपको मेरा और मेरे समाज का भय क्यों है? जगमोहन लाल ने जैसे परिहास में कहा। बताया तो, स्वामी बोले। आप लोग स्वयं को शास्त्र और भगवान से भी ऊंचा समझते हैं। सन्यासी से ये नहीं सीखते कि समाज में भेदभाव कम होना चाहिए। उसे समझाते हैं कि वो भेदभाव करे। ये तो वैसा ही है जैसे आप मुझसे सच बोलना सीखने के स्थान पर व्यवहारिकता के नाम पर मुझे झूठ बोलने का उपदेश दे रहे हैं। हमारा समाज ही ऐसा है। एक साधारण सा आदमी भगवान के दोष निकालकर उसे परामर्श देता है। स्वामी रुके। आपने वो कथा तो सुनी होगी। कौन सी? जगमोहन लाल अनायासी पूछ बैठे। एक व्यक्ति कहीं जा रहा था। जब दोपहर हो गई तो मार्ग में एक अच्छा सा स्थान देखकर वो एक वटवृक्ष के नीचे रुक गया। लेटे लेटे उसकी दृष्टि वट के फलों पर गई।
छोटे छोटे गूलर देखकर उसके मन में कोहड़े की बेल घूम गई। उसने सोचा ये भगवान भी विचित्र हैं। एक कोमल सी बेल पर तो कोहड़े जैसा भारी भरकम फल लगा देते हैं और इतने विराट वट वृक्ष को गूलर जैसा छोटा फल देता है। तभी हवा के झोंके के साथ एक गूलर उनके माथे पर आ गिरा। फल छोटा ही था किंतु ऊंचाई से वेग पूर्वक गिरा था। उस व्यक्ति के माथे पर ऐसी चोट लगी जैसे किसी ने जोर का चांटा मारा हो। उसका सिर घूम गया। वो अपना माथा सहलाता रहा और सोचता रहा, यदि कहीं भगवान ने वट वृक्ष पर कोहड़ा उगाया होता तो उसके सिर के टुकड़े हो गए होते। आप ठीक कहते हैं स्वामी जी। जगमोहन लाल हंसे। हम ऐसे ही जीव हैं जो दूसरों से सीखते कम हैं और उन्हें सिखाने का प्रयत्न अधिक करते हैं। मुझे अपनी भूल समझ में आ गई है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप आए कहाँ से हैं महाराज? कलकत्ता से। कहाँ जाएंगे? जाना तो द्वारका था किंतु प्रभु ने मना कर दिया, इसलिए यहीं ठहर गया। नहीं जानता आगे कहाँ जाऊंगा। प्रभु ने मना कर दिया? जगमोहन लाल चकित थे। क्या प्रभु स्वयं आए थे मना करने? हाँ, स्वामी ही तो आते हैं। स्वामी मुंशी जी का उपहास समझ रहे थे। आप सड़क पर जा रहे हो और सामने से किसी गोरे की सवारी आ जाए तो आप उस गाड़ी से जा भिड़ेंगे क्या? नहीं तो रुक जाऊंगा। किसके कहे से रुक जाएंगे? मन के। यही तो भ्रम है। प्रभु साक्षात गाड़ी बनकर आपको रोक रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि आप अपने मन के कहे से रुक गए हैं। सामने खड़े भगवान को भी आप पहचानना नहीं चाहते। स्वामी हंसे। मैं द्वारका जा रहा था और मेरे श्याम अपने साक्षात श्यामल वेश में मेघ बनकर सारे पश्चिमी तट पर बरसने लगे। मैं द्वारका जा रहा था और मेरे श्याम अपने साक्षात श्यामल वेश में मेघ बनकर सारे पश्चिमी तट पर बरसने लगे। उसी वर्षा ने मुझे रोक दिया। आपको लगता है कि वर्षा के रूप में प्रभु नहीं थे, कोई और था? आप ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। जगमोहन लाल जैसे लज्जित हो गए। अब आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें। क्या? आप महाराज खेतड़ी, हमारे महाराज अजित सिंह से अवश्य मिले। मुझे पूरा विश्वास है कि आप उनसे मिलकर प्रसन्न होंगे। पर सन्यासी को राजा से क्यों मिलना है? संसार में दोनों का लक्ष्य अलग अलग है। राजा भोगी है, सन्यासी योगी है। आप ये तो नहीं सोच रहे कि मैं महाराज से कुछ पुरस्कार पाकर प्रसन्न होऊंगा या महाराज मुझे कुछ देकर प्रसन्न होंगे? नहीं, मैं ये नहीं सोच रहा कि महाराज आपको उपदेश सुनकर नहीं, मैं ये सोच रहा हूं कि महाराज आपका उपदेश सुनकर प्रसन्न होंगे। वो अत्यंत धर्मनिष्ठ राजा हैं। तो मैं महाराज से कब का समय लूं? जगमोहन लाल ने पूछा। परसों मैं 4 जून को आऊंगा। जगमोहन लाल प्रणाम कर विदा हो गए। वो स्पष्ट रूप से स्वीकार करना नहीं चाह रहे थे किंतु मन ही मन कहीं ये भाव जाग रहा था कि फैज अली मुसलमान होकर भी कितना भाग्यशाली था कि स्वामी जी का साथ पा गया और वो साधुओं पर संदेह ही करते रहे, उन्हें कपटी और पाखंडी ही मानते रहे। ऐसे संदेह में पड़े रहेंगे तो श्रद्धा कैसे जागेगी? और श्रद्धा न हुई तो भक्ति कहाँ से आएगी? भक्ति ही नहीं होगी तो प्रभु के दर्शन कहाँ से होंगे? ये सारा जन्म बीत जाएगा और वो इसी प्रकार राजाओं के प्राइवेट सेक्रेटरी ही बने रहेंगे।